नमस्कार आप सभी को। तो आज हम फिर से लेकर के आ गए हैं। अ, आज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आपका स्रोतोदृष्टि के सामान्य लक्षण, है ना? अभी तक हमने देखा था कि स्रोतोदृष्टि के लक्षण, निदान और क्या-क्या उनकी चिकित्सा होती है। ठीक है? तो ये हम पढ़ रहे हैं अभी काया चिकित्सा में। ठीक है? इसके अलावा अभी अपन देख रहे थे, देखिए स्रोतोदृष्टि के सामान्य लक्षण। ठीक है ना? तो जो भी शुक्र है वो किन किन लक्षणों से निरूपित होती है या किन लक्षणों से पहचानी जाती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर चार लक्षण हमें बताए गए हैं। अति प्रवृत्ति, संगोवा, शिराणाम ग्रंथियोपि वा, विमार्ग गमनम चापि स्रोतसाम दुष्टि लक्षणम। ठीक है, छोटा सा श्लोक है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। चरक विमान में इसका उल्लेख है। ठीक है, चरक विमान में इसका उल्लेख मिलता है। अब देखेंगे चार चीजें जो हमें बताई हैं आचार्य चरक ने। अति प्रवृत्ति, अति प्रवृत्ति मीन्स हाइपर एक्टिवनेस, मीन्स हमारी बॉडी की कोई भी मेटाबॉलिज्म अगर वो हाइपर एक्टिविटी में चल रही है तो उसको हम अति प्रवृत्ति बोले। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल सपोज दैट कोई भी ग्लैंड हमारी हाइपर एक्टिव है, ठीक है ना, तो वो हमारी अति प्रवृत्ति कहलाएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं संघ की। संघ का मतलब क्या होता है? आपने फॉर एन एग्जाम्पल आपको समझाऊं, आपने सुना होगा हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना? तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है? हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो कैसी हो जाती है? एक्टिविटी उसकी कम हो जाती है। अच्छा, कम एक्टिविटी हो जाने की वजह से क्या रीजन, मतलब क्या नुकसान होते हैं? हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो भी क्या हो जाती है फिर? स्लो हो जाती है। ठीक है, तो सडन वेट गेन होता है और पफीनेस, वो सारी के सारे सिम्टम हमें यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, दैट इज बेसिकली संग। ओके, नाउ थर्ड वन इज द शिरा ग्रंथि। इसको कैसे समझा जाए? शिरा ग्रंथि से मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, कोई भी शिरा है या वेन्स की हम बात करते हैं और वो कहीं पर भी एक आउटग्रोथ टाइप की बना रही है, ठीक है, ग्रंथि टाइप, सो दैट इज नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव स्वेलिंग, है ना, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगी एनी हो, ठीक है ना, वो जो ऑब्स्ट्रक्शन करवा रही है दैट इज टर्म टू बी शिरा ग्रंथि। आगे देखेंगे हम बीमार गमनम। बीमार गमनम मतलब जो नेचुरल पाथ है किसी भी चीज का, जो नेचुरल पाथ है उसको फॉलो ना करके अननेचुरल पाथ में जाए, ठीक है ना, सो दिस इज नोन एज विमार्ग गमन। ठीक है, रिवर्स मूवमेंट या एबनॉर्मल एक्टिविटी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि मल की प्रवृत्ति, है ना, पुरुष की प्रवृत्ति कहाँ से होनी चाहिए? अधोमार्ग से होनी चाहिए, ठीक है, बट अगर वो अधोमार्ग से ना होकर के मुख्य मार्ग से निकल करके आता है पुरुष, सो दैट इज नोन एज विमार्ग गमन। दूसरा एग्जांपल आप ऐसा समझ सकते हैं कि यूरिन की हम बात करते हैं तो यूरिन कहाँ से निकलता है? यूरिन की हम बात करें तो यूरिन बेसिकली जो है वो यूरेटस के थ्रू होते हुए एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस से बाहर निकल जाता है, ठीक है, बट किसी भी केस में अगर ये यूरिन फीकल मैटर के साथ बाहर आए, है ना, क्योंकि विमार्ग गमन हो रहा है, एबनॉर्मल। ओके, सो इस तरह से समझेंगे। स्रोतोदृष्टि के ये सभी लक्षण जो है ना वो उनकी उत्पत्ति प्रसरणशील दोषों के द्वारा खा वैगुण्य के स्थान पर संग होने से होती है। मतलब आप समझिए इस बात को इस तरह, प्रसरणशील दोष का मतलब क्या है? वात, ठीक है, वात ही होता है। तो वात जो होता है वो क्या करता है? दोषों को खा वैगुण्य के स्थान पर लेकर के जाता है और वहां जाकर के संग करवाता है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। अ, तथा स्रोतस के भाव, तथा स्रोतस के भाव पदार्थों दूषियों की अति प्रवृत्ति संग तथा व्यवहार गमन हो जाता है या होता है। केवल शिरा ग्रंथि ही स्रोतस में वैकारिक रूप से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो जो चीजें हमें समझनी थी, अति प्रवृत्ति, संग और विमार्ग गमन, तो वो तीनों कहाँ होती हैं? स्रोतस के ही दूष्य जो होते हैं ना, या स्रोतस के ही जो भाव पदार्थ है उन्हीं की अति प्रवृत्ति होती है, उन्हीं का संग भी होता है और उन्हीं का विमार्ग गमन होता है। बट शिरा ग्रंथि ही है जो स्रोतस में वैकारिक रूप से उत्पन्न होती है, ठीक है ना, मतलब विकृति जो होती है वो सिर्फ स्रोतस समूह में शिरा ग्रंथि के रूप में देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे। सामान्य चिकित्सा की हम बात करें तो देखिए स्रोतसों की दृष्टि हुई है, ठीक है, तो स्रोतसों की दृष्टि को सही करना है,
आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम चिकित्सा के रूप में यहाँ पर निदान परिवर्तन को बताया गया है। निदान परिवर्तन ही क्रिया योग हो। तो जो चिकित्सा क्रिया है उसमें निदान परिवर्तन प्रथम स्थान पर है। ठीक है। फिर देखेंगे आप दोष प्रतिनिधि चिकित्सा मतलब दोषानुसार शोधन समन करना चाहिए। ठीक है। जो भी दोष है उसके अकॉर्डिंग हमें समन या शोधन करना पड़ेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। दोषियों की चिकित्सा दोष प्रतिनिधि उपाय करने चाहिए मतलब दोष को ठीक करने के या दोष को हटाने के उपाय करने चाहिए। फिर है दोष दोष समूचना का विघटन। ठीक है ना। तो दोष और दोष के बीच में जो भी समूचना हुई है, ठीक है ना, उसका हमें क्या करना है? विघटन करना है। विघटन करना मतलब हटाना उसको। क्यों जरूरी है? बिकॉज बिना इसके पानी हमारी जो व्याधि है ना वो ठीक नहीं हो पाएगी। दोष दोष को समोशन करना पड़ेगा। फिर बात करेंगे स्रोत दृष्टि की चिकित्सा। अच्छा एक बात समझिएगा। स्रोत दृष्टि अब हम बात करें दो टाइप से ही कर सकते हैं। ठीक है ना। हमने अलग अलग उपचार की इम्पोर्टेंस पढ़ी यहाँ पे। बट स्रोतो दृष्टि अगर है तो कैसे करना है? तो शोधन के बाद स्रोतस के अनुसार हमें उसकी स्रोतो दृष्टि की चिकित्सा करनी होगी। पहले शोधन, उसके बाद है ना जो भी आपका डिजायर या फिर जो भी आपका रिफ्लेक्टेड स्रोतस है उसको आपको चिकित्सा करनी है ना। मंदाग्नि अगर हो पड़ी है तो उसके लिए दीपन पाचन औषध प्रयोग करना पड़ेगा आपको। स्रोतस अनुसार चिकित्सा का वर्णन यथा निर्दिष्ट स्रोतस के स्थान पर किया जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिस स्रोतसगत व्याधिया जिस स्रोतसगत दृष्टि होगी उसकी हम चिकित्सा उसी स्रोतस के स्थान पर पढ़ लेंगे। ठीक है। तो ये एक फ्रेमवर्क था यहाँ पर ग्राउंड वर्क हम जिसको बोल सकते हैं। अब हम चलेंगे तो इस पे हम डिस्कस करेंगे रस्व स्रोतो दृष्टिजन्य रोग एवं चिकित्सा। ठीक है। तो रस्व स्रोतो दृष्टिजन्य कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और हमें उनकी चिकित्सा क्या करनी चाहिए। ठीक है ना। तो इस चीज पर हम मेन फोकस करेंगे अब। ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या है मेनली तो वो देखेंगे आप। एक सेकेंड। ओके। तो देखिए रस्व स्रोतो दृष्टिजन्य रोग एवं चिकित्सा। रस्व स्रोतस का मूल समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले कि रस्व स्रोतस का मूल क्या है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर वर्णित है हम उसी के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। ठीक है ना। देखिएगा। ठीक है ना। तो रस्व स्रोतस का मूल हमें क्या क्या बताया गया है? हृदय और दस धमनियां। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। क्या क्या लिखा गया है देखिएगा। रस्व स्रोतस का मूल क्या है? रस्व स्रोतस का मूल रस्व स्रोतस का मूल हमें बताया गया है हृदय है और दस धमनियां हैं। हृदय एवं एंड दस धमनियां। ठीक है ये चीज ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ रसवाही धमनियां भी है। क्या बोला गया है? रसवाही धमनियां। ओके। ठीक है। इसी स्रोतस के माध्यम से आहार रस को संपूर्ण शरीर में व्यान वायु के द्वारा सभी धातुओं तक पहुंचाया जाता है। ध्यान रखिएगा व्यान वायु का यहाँ पर रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप रसवह स्रोतोदृष्टि की बात करेंगे तो आपको व्यान वायु पर काम करना होगा। ठीक है। क्योंकि व्यान वायु भी यहाँ पर जो है वो इफेक्ट में या फिर अफेक्टेड हो रही है। ठीक है। तो आहार रस को संपूर्ण शरीर में व्यान वायु यहाँ पर पहुंचाती है जिससे धातुओं का क्या हो पाता है? प्रीणन हो पाता है ना। तो प्रीणन करने का मतलब आपने पढ़ा होगा कि हर एक धातु का रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा और शुक्र ये जो सात धातुएं आयुर्वेद में मानते हैं हम इन धातुओं का कार्य अलग अलग होता है। ठीक है। अष्टांग हृदय का श्लोक एक छोटा सा जो याद आ रहा है मुझे वो ये है प्रीणनम जीवनम लेपो। प्रीणनम जीवनम लेपो स्नेहोधारण पूर्ण। ठीक है। प्रीणनम जीवनम लेपो
स्नेहोदाहरण पूर्ण, धारण पूर्ण। ठीक है। अ, ठीक है ना, ये थोड़ी सी चीजें जो है वो आप याद रखेंगे। प्रीणनम जीवनम लेपो। ठीक है, कहने का मतलब प्रीणन जो काम होता है वो किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू रस धातु। ओके। इसका श्लोक जो है वो कंप्लीटली तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट अष्टांग हृदय का रेफरेंस है, शायद। हाँ, अध्याय आपका 11। ठीक है ना, तो वहां से ये रिलेटेड है। तो प्रीणन जो होता है वो त्रिविद्या केदारी कुल्या क्षीर दधि तथा खले कपोत के माध्यम से एक काल में संपन्न होता है। मतलब आप यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो व्यान वायु के माध्यम से, है ना, रस, अ, आहार रस जो है ना, आहार रस से ही क्या होगा? धातुओं की पुष्टि होनी है। तो आहार रस जो है वो किसके द्वारा निक्षेपित किया जाएगा? वो निक्षेपित किया जाएगा व्यान वायु के माध्यम से। ठीक है ना, ये व्यान वायु जो है वो ही इसको लेकर के आएगी। और फिर ये आहार रस क्या करेगा? ये आहार रस से हमारी रस धातु का निर्माण होगा। ठीक है ना, और ये रस धातु फिर उत्तरोत्तर हमारे रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण करती चली जाएगी। ठीक है। तो ये व्यान वायु का यहाँ पर रोल बताया गया है। अलग अलग न्याय हमें समझाए गए हैं कि भाई किस न्याय से क्या होता है। ये हम फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, केदारी कुल्या न्याय, छेद दधी और खले कपोत न्याय। तो एनी हाउ इन तीनों न्यायों से होता क्या है? अल्टीमेटली धातुओं की पुष्टि होती है। रसवाय स्रोतस की दृष्टि में धातुओं का पोषण नहीं हो पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अगर रसवाय स्रोतस की दृष्टि हुई है ना, तो क्या हो रहा है? इससे धातुओं का पोषण ही नहीं हो पाता। ठीक है। जब धातुएं पोषण ही नहीं होगी तो क्या होगा? शरीर में थकन होगी, वेट लॉस होगा, बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो यहाँ पर अराइज होंगे। ठीक है ना, तो अब देखते हैं कि इसकी दृष्टि का कारण है क्या सच में। ठीक है, तो देखिएगा, रस वह स्रोतसों की दृष्टि करवानी है। मतलब हमें ऐसा अन्न लेना पड़ेगा जिसके माध्यम से क्या होगा? रस का निर्माण ही ना हो। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। दृष्टि का कारण देखेंगे आप यहाँ पे। गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम समस्ना समस्ना समस्नताम रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्यानाम चाति चिंतना। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे क्या बोला है। गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम समस्नताम। ठीक है, और इसके अलावा रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्यानाम चाति चिंतनात्। ठीक है ना, देखिएगा, गुरु अन्न का सेवन किया, है ना, बहुत ज्यादा स्निग्ध अन्न का सेवन किया, गुरु अन्न, शीतन और अति स्निग्ध। ठीक है, और अति मात्रा में। ठीक है ना, समसन किया। समसन मतलब हित और अहितकर दोनों को एक साथ खा लेना, दैट इज समशन। ओके, अनशन आप समझते होंगे, अध्यशन आप समझते होंगे। समसन जो टर्म है यहाँ पर वो किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप हितकर और अहितकर दोनों को मिक्स कर रहे हो। सम असन, इट मीन्स इट इंक्लूड्स हितकर एंड अहितकर बोथ, हितकर प्लस अहितकर। ठीक है ना, दोनों टाइप के अन्न आप एक साथ खा रहे हो, इसको हम बोलते हैं समसन। फिर है रसवाहिनी दुष्यंती, तो ये सब रसवाही स्रोतों की दुष्टि का कारण है। चिंत्या नाम चाति चिंतना, और जो चिंतनीय विषय है उनको अति चिंता करना। ठीक है, इन्हीं की वजह से क्या होता है? रसवाय स्रोतों की दृष्टि हो जाया करती है। कि ये वाला जो है वो थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। चिंत्या नाम च अति चिंतना। ओके, ये हमने दृष्टि का कारण पढ़ लिया। आगे देखते हैं दृष्टि के लक्षण। ठीक है ना, देखिएगा, आचार्य ने कहा है कि जो धातु प्रदूषण रोग है वही उस धातु के स्रोत की दृष्टि के लक्षण भी होते हैं। अच्छा, ऐसा समझिए, सपोज दैट रस धातु की दृष्टि हुई है। ठीक है ना, हमको क्या मिल रही है? रस धातु दुष्ट मिल रही है। रस धातु
दुष्ट मिल रही है। दुष्ट मतलब हम बोल सकते हैं रस धातु दुष्टि के लक्षण हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, रस धातु दुष्टि के लक्षण हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, तो अगर रस धातु की दुष्टि हुई है तो इस बात से हमें इसका अंदाजा लगाना चाहिए कि इसके जो स्रोतस हैं, मतलब रसवाही स्रोतस जो हैं, वो भी क्या होंगे, दुष्ट होंगे। रसवाही स्रोतस भी क्या हो गए होंगे यहाँ पे, दुष्ट हो गए होंगे। ठीक है, इस प्रकार जो रस प्रदूषक विकार हैं वे सभी विकार रसवह स्रोतों दृष्टि से उत्पन्न होने वाले विकार कहे जा सकते हैं। ओके, तो ये बात हम यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर रसवह स्रोतस में कहीं डिफेक्ट आया है ना, तो जो भी विकार उत्पन्न होंगे वो रस प्रदूषक होंगे। ठीक है, तो ये स्रोतस दृष्टि से उत्पन्न होने वाले विकार इस प्रकार से कहे जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा दृष्टि के लक्षण क्या क्या मिलते हैं हमें, रसवह या रस धातु की दृष्टि के लक्षण, है ना। तो देखिए, अश्रद्धा च अरुचिस च आस्वैरस्यम अरसज्ञता रल्लासो, है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अश्रद्धा च अरुचि च आस्वैरस्यम अरसज्ञता। ठीक है, रल्लासो गौरवम तंद्रा सांग मर्दो स्वरस्तम। ठीक है, आगे दिया है पांडुत्वम स्रोतसाम रोध क्लैब्यम साधः प्रशांगता नासो अग्नि यथा कालम वलया परितान चरक सूत्र 28 9 बटा 10। कहने का मतलब जो भी यहाँ पर उन्होंने डिक्टेट किया है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, अश्रद्धा। अश्रद्धा का मतलब, अश्रद्धा का मतलब सिंपल से समझिए आप, जो भी पेशेंट रहेगा जिसमें भी रस धातु की दृष्टि है वो क्या इंटरेस्ट नहीं शो करेगा, डू नॉट शो इंटरेस्ट। किसमें, डू नॉट शो इंटरेस्ट, अश्रद्धा, है ना। च अरुचि, ठीक है, अरुचि, अश्रद्धा मतलब इंटरेस्ट नहीं रहेगा। दूसरी चीज अरुचि रहेगी, अरुचि का मतलब, इसका मतलब भी भोजन करने में इंटरेस्ट का ना होना। आस्य वैरस्य, है ना, जो मुंह रहेगा उसका स्वाद थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है, विरसता रहेगी। फिर हम बात करते हैं अरसज्ञता, रस का कोई ज्ञान उसको नहीं महसूस होगा। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, रल्लासु गौरवम तंद्रा, रल्लास का मतलब उसको जी मचलाएगा। ठीक है ना, रल्लास का मतलब जी मचलाएगा। गौरवम का मतलब अंगों में गौरव महसूस होगा, भारीपन महसूस होगा। तंद्रा, निद्रा सी आती रहेगी। भाई एक बात बताओ, रसवाही या रस धातु की तुष्टि हो रही है तो रस धातु का काम क्या था, प्रीणन करना। ठीक है, प्रीणन करना मतलब आगे वाले धातुओं को पुष्टि प्रदान करना। ओके, तो जब रस धातु ही नहीं सही से बन पा रही है तो वो आगे वाले धातुओं को कहाँ पुष्ट कर पाएगी। ओके, और जब पुष्ट नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, आलस्य की अवस्था या तंद्रा की अवस्था बनी रही। ठीक है, इसके अलावा स अंग मर्दो ज्वरस्तमा, अंगों में दर्द होगा, अंग में मर्दन। ठीक है, सभी अंगों में, उसके साथ साथ ज्वर की स्थिति भी बनी रहेगी। ठीक है, और तमह प्रवेश भी कर जाएगा। ठीक है, आंखों के आगे हो सकता है कई बार अंधेरा सा छा जाए। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या मिलेगा तो देखिएगा, पांडुत्वम स्रोतसाम रोधा, पांडुत्वम स्रोतसाम रोधा। ठीक है, तो ये रहेगा पांडुत्वम स्रोतसाम रोधा क्लैव्यम। ठीक है, पांडुत्वम समझ गया, पांडुता, श्रोत भी होगा पांडुता, और श्रोतसों में रोध होगा, अवरोध होगा। क्लैव्यम, ठीक है ना, कार काम करने की शक्ति कम हो जाएगी। साध मतलब अंगों में साध होगा। कृशांगता, अंग जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, क्रश हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा नासु अग्नि अयथा कालम, है ना, अयथा काल मतलब असमय में। ठीक है, क्या हो जाएगा, अग्नि मंद होगा। अयथा कालम वलया फलिता, असमय झुर्रियां पड़ेंगी। वलया मतलब झुर्रियां पड़ना, और फलिता मतलब खालित्य पालित्य होना, ये सब असमय में होता है अगर, तो इसको अपन क्या
रिलेट कर सकते हैं, दैट इज रस धातु विकृति या रस धातु तुष्टि के लक्षण। ओके, तो ये चीज हमने यहाँ तक क्लियर की है आज। अब हम देखते हैं, धातु निर्माण क्रम में आहार रस से रस धातु की उत्पत्ति होती है, इसलिए संभवतः रोगोत्पादन के क्रम में अन्वय स्रोत दृष्टिजन विकार भी रस प्रदूषक विकारों में कहे गए हैं। देखिएगा, हाँ, तो देखिए, रस प्रदूषक विकारों में अन्न वह स्रोत दृष्टिजन विकार लेने का क्या महत्व है, वो इस तरीके से लिए गए होंगे कि अन्न से है क्या बनता है, आहार रस बनता है, अन्न से बनता है आहार रस, जब इसका पाचन होता है तो, ठीक है ना। और इस आहार रस से हमारे रस धातु की निर्मित होती है या रस धातु का निर्माण होता है, ठीक है। जब आहार रस ही नहीं बन पाएगा ढंग से तो क्या होगा, तो रोग उत्पादन में सबसे पहले अपन को क्या, रस की कॉन्फ़िगरमेंट करनी रहेगी, समझ रहे हो ना। रस धातु को समझना पहले जरूरी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रस प्रदूषक विकारों में ही अन्न दृष्टि, अन्नमय स्रोत दृष्टि जन्य विकार भी समाहित किए गए हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए अभी इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच, है ना। और बाकी जो है वो फिर अपन देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच, सॉरी, थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पे जुड़े हमसे, ठीक है ना। कोशिश यही रहेगी कि आप तक बेटर से बेटर चीज हम पहुंचा सकें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।